हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये आज का वीडियो थोड़ा अलग सा है और ये जो चीज़ है ये मैं बहुत टाइम से करना चाह रहा था अपने चैनल में, लेकिन आज तक हुआ नहीं था। तो पॉडकास्ट आपने बहुत ही सुना है, तो आज मेरी लाइफ का और हमारे चैनल का पहला एपिसोड है। तो हमारे पहले एपिसोड में हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं जो एक टीचर ही नहीं बल्कि एक ट्रू मेंटोर हैं। उन्होंने अपना एमकॉम कंप्लीट किया है, वो CS एग्जीक्यूटिव भी है। टीचिंग में वो 12 साल से ज़्यादा लंबे टाइम से हैं, जिसमें उन्होंने सेबा, एसेक, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं। वो ज्ञान विजडम के फाउंडर भी हैं, जहाँ पे वो 9, 10, 11, 12 BCom के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। और फिलहाल वो ऑनलाइन टीचिंग के साथ साथ बेंगली हायर सेकेंडरी स्कूल में भी पढ़ाते हैं। चलिए, बातें बहुत हो गई, तो चलिए सर से ही मिल लेते हैं। सो अमित सर, वेलकम टू आवर चैनल। सो कैसे हो सर, क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में अभी? थैंक यू संभव, आपने मुझे इनवाइट किया पॉडकास्ट के लिए। मैं बढ़िया हूँ, ठीक हूँ। और आप तो क्लास लेते ही रहते हो, तो आपको पता ही है डेली का डेली क्लास होते रहता है अपना। हम लोग तो रोज़ ही मिलते हैं। एक्चुअली वहाँ पे मैं आपको सिर्फ नहीं देख पाता हूँ, आप मुझे देख पाते हो। आज आप भी मुझे देखोगे। बोलिए, क्या खबर है, कैसे हैं, क्या पूछना है, जो पूछना है पूछिए। हाँ जी, सबसे पहले तो ये हम दोनों का ही एक मतलब पहला फर्स्ट इंटरव्यू हो रहा है ना। आपने भी शायद आज से पहले नहीं किया है। हाँ, बोल सकते हैं। हाँ, बोल सकते हैं। मैंने भी आज तक किसी भी बाहर वाले को किसी को नहीं। आपने भी मुझे आज मोटा मोटी 2 महीना पहले बोला था कि मतलब सर ऐसा कुछ करते हैं, और मैंने बोला कि देखते हैं। 2 महीना हो गया, तो काम में बिजी रहते हैं थोड़ा, तो 2 महीना बाद अभी समय आज मिला है, तो चलिए ठीक है। हाँ जी सर, तो अपना जर्नी के बारे में बताइए सर। आप कैसे यहाँ पर, कहाँ से आए हो, कैसे मचा रहे हो सर आप अभी? जैसा कि आपको पता ही है, हाँ, जैसा कि आपको पता है कि मैं असम से ही हूँ। मेरा बर्थ असम का ही है। यहीं से मैंने मैट्रिकुलेशन दिया, यहीं से मैंने HS दिया, यहीं से मैंने केसी दास से ही अपना ग्रेजुएशन किया था। अभी मैं मास्टर्स कंप्लीट किया हूँ। असम टेट क्लियर किया, CTET क्लियर किया, CS के एग्जीक्यूटिव में भी कुछ दिन तक पढ़ा। बस यही सब चलते रहा। उसके बाद मैं टीचिंग में आ गया, तो बस अब टीचिंग में घुस गया। तो ये एक ऐसा बीमारी है जो टीचिंग अपने आप में, मैं इसको एक बीमारी कहता हूँ कि अगर किसी के अंदर घुस जाए तो वो बिना पढ़ाए बच्चा रह ही नहीं सकता है। कोविड के टाइम में मुझे याद है कि मैं मतलब इतना चिड़चिड़ा हो गया था कि मुझे क्लास कराना है चाहे जैसे भी हो। तो वैसा चीज़ है, बस अपने लाइफ में बस आ गए हैं। आपने अपना स्कूलिंग कहाँ पे किया है, कहाँ से? मेरा स्कूल यहीं असम में हुआ है। हम लोग का स्कूल था आर्यावर्त हायर सेकेंडरी स्कूल। मैंने वहाँ से मैंने आप अभी गुवाहाटी में रहते हो ना? हाँ, अभी तुम गुवाहाटी में ही। अच्छा, पहले आप घर आपका? नहीं, पहले तो मैं तो मतलब मेरा पहला जो है स्कूल गुवाहाटी में ही था। पहला स्कूल था मेरा शिशु निकेतन। फिर मेरा यहाँ पे अभी सेक्रेट हार्ट हो गया, पहले उसको गरगराम कहते थे, वो आया। फिर उसके बाद मैं कुछ समय के लिए हमें गांव जाना पड़ा फैमिली इशू के कारण। फिर वहाँ से रिटर्न आए तो फिर आर्यावर्त में फिर पढ़ना शुरू किए, और उसके बाद केसी में आए। उसके बाद फिर ज़्यादा कॉलेज मेरा ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। अच्छा सर, आपका हॉबीज़ क्या है सर आपका? मतलब टीचिंग के बाद में आपको क्या करना पसंद है ऐसे एक्स्ट्रा? हॉबीज़ मेरा कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। देखो, दिन भर का जो 90% मेरा टाइम होता है वो कहीं ना कहीं एकेडमिक रिलेटेड ही है। टीचिंग करता हूँ या पढ़ता हूँ, तो पढ़ना और पढ़ाना। अब कहीं ना कहीं ऐसा बोल सकते हैं कि मैंने इसी को हॉबी बना लिया। अब मतलब कुछ ऐसा अलग कुछ दूसरा कोई एक्टिविटी तो हम करते नहीं हैं, अब टीचिंग में ही है। अब हेल्थ के लिए आपका कैसा वाला है? मतलब आप हेल्थ में फोकस करते हैं, जो जिम वगैरह जो करते हैं ना अभी? नहीं, ऐसा इतना समय तो मुझे नहीं मिलता है। जो नॉर्मल जो डे आउट जो आप वर्किंग वगैरह होता है वही होता है। उतना समय नहीं मिलता है कि मतलब जिम में जाए। हालांकि निकालना चाहिए, बट उतना नहीं हो पाता है। अच्छा, क्या सर, आर यू मैरिड? हाँ सर। आर यू मैरिड सर? आप शादी हो गया है आपका? हाँ, मैरिड है। हाँ, हैप्पीली मैरिड है। अच्छा। दो इट इज़ कॉन्ट्राडिक्टरी। कोई आदमी मैरिड है तो हैप्पी कैसे हो सकता है, और हैप्पी है तो मैरिड नहीं हो सकता है, लेकिन है, मैरिड है। अच्छा, तो फिर बढ़िया ही है सर। तो थोड़ा अंदर घुसते हैं। ठीक है अभी? हाँ, ठीक। ओके। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑनलाइन टीचिंग और ऑफलाइन टीचिंग, इसमें मतलब डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस कौन सा बेस्ट है? एज सच मेरे हिसाब से कुछ बहुत भयंकर डिफरेंस तो नहीं है।
दोनों का अपना अपना प्रोज है, अपना अपना कॉन्स है। अगर आप ऑनलाइन की बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के एंड में देखा जाए तो जो फ़ी है उनका वो ऑलमोस्ट 40-60% या कई बार तो 90% तक कम हो जाता है। और टीचर के एंड पे जो है वो क्लास का जो एक बर्डन होता है, एक जो लोड होता है, वो लोड उसको नहीं लेना है, उसको अपनी स्क्रीन पे क्लास कराना है और पढ़ाना तो वही टॉपिक है, चीज़ वही पढ़ाना है। अब वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना एंगेजिंग क्लास को बना के रखता है। और अगर दूसरी बात करें कि एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऑनलाइन टीचिंग में या ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, अगर स्टूडेंट अच्छा है, अगर स्टूडेंट पढ़ने वाला है, तो वो ऑनलाइन क्लास करके भी वो 90% लाता है। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ने लाया है, अभी तक तो बहुत ही स्टूडेंट ने ऑनलाइन का ही रिजल्ट हमेशा हायर होता है ऑफलाइन से। जबकि ऑफलाइन में जो है उसका एक अपना फ़ायदा है स्टूडेंट्स के एंड पे कि आप डेली का डेली कोई पर्टिकुलर प्लेस में जाते हो, पढ़ने के लिए जाते हो, रेगुलर आना जाना लगा रहता है, बुक से टच में कांटेक्ट में रहते हो, तो वो एक है, उसका भी अपना एक फ़ायदा है। तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही आज के टाइम में सही है, दोनों ही हमें करना चाहिए। बस वो डिपेंड करता है आप कितने सीरियस हो अपने लाइफ के। मतलब कहने का मतलब है कि अगर बच्चा पढ़ने वाला है, स्टूडेंट अगर पढ़ने वाला है, तो ऑनलाइन करके भी वो 90% ला सकता है। वही बच्चा अगर नहीं पढ़ने वाला है तो उसको ऑफलाइन में भेज दो, उसको स्वयं साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती कोई भी आके पढ़ा ले, वो उसका कुछ नहीं होने वाला है। वो जब खुद ही नहीं पढ़ेगा, मतलब बेसिकली सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, तो आपको घर पे खुद से पढ़ना ही पड़ेगा। टीचर तो आपको रास्ता दिखा देगा, ठीक है ना। हम लोग असल में कोई भी टीचर किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में वो 10 और 15% वाला ही काम करता है। हम लोग थोड़ा बस रास्ता ही दिखाते हैं, या 25% पकड़ लो, बचा हुआ 75% हमेशा स्टूडेंट खुद करते हैं, उनका काम होता है। मैं तो आपको बता दिया सम, अब प्रैक्टिस तो आप ही को करना होगा ना। मेरा काम तो है कि समझा देना कि क्या है, आपका जितना डाउट है वो सब सॉल्व करना मेरा ड्यूटी है, लेकिन घर में प्रैक्टिस आप ही को करना होगा। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप सीख नहीं पाओगे, तब तक एग्जाम में आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सर ये स्टूडेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, मतलब कि कोई कोई जैसे ऑनलाइन में सूट नहीं कर पाता है, मतलब किसी किसी का ऐसा होता है कि जैसे ऑनलाइन क्लास तो ले लिया उसने, लेकिन उसका वो क्लास वो देखता नहीं है क्योंकि उसका डिसिप्लिन नहीं बन पाता है। और जैसे ऑफलाइन में आपका क्या होता है कि टीचर उसको फोर्स करते हैं, पढ़ते हैं, होमवर्क पूछते हैं, तो ये वाला भी थोड़ा होता है ना। मतलब बहुत स्टूडेंट ने ये कहा है। नहीं, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ऑफलाइन में सही है, ऑफलाइन में टीचर से, मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले वही बताया था कि ऑफलाइन में टीचर ड्रिवन क्लास होता है। टीचर जो है वो आपको गाइड करेगा, रेगुलर आपसे पूछते रहेगा, इंस्पेक्ट करते रहेगा कि आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, कहीं पे हेल्प चाहिए, जो भी ऑफलाइन में ये चीज़ हो सकता है, बट ऑनलाइन में ये चीज़ थोड़ा कम होता है। बट अब एक और चीज़ क्या है ना, आपने बात किया डिसिप्लिन का, तो सोचिए कि मुझे अगर पता हो कि मैं अगले 5 दिन बाद मरने वाला हूँ, ठीक है, मेरे पास सिर्फ 5 दिन ही है करने के लिए, और 5 दिन में मुझे कोई एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करना ही है, तो उस समय मेरे पास अपने आप ही डिसिप्लिन आ जाएगा ना, वो तो अपने अंदर ही आ जाएगा। तो अब जो मेरे लेवल पे जो बच्चे पढ़ते हैं, 12 वाले हो या बीकॉम वाले हो, अगर वो अपने फ्यूचर के लिए सीरियस नहीं है ना, तो फिर मैं कोई भी टीचर कितना भी सीरियस हो क्या कर लेगा ना। तो गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ ना, भगवान उन्हीं का मदद करता है जो खुद की मदद कर पाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको अगर पढ़ना है तो आपको डिसिप्लिन बनना पड़ेगा, और इसके लिए क्या है, सिंपल सा रूटीन एक फॉलो कर लो, या बहुत सारे तरीका, मैंने तो क्लास में आप लोगों को रूटीन वगैरह भी दिया हुआ है, उसको फॉलो कर लो। ज़्यादा नहीं, 20 दिन 15 दिन फॉलो कर लो तो वो अपने आप ही हो जाएगा। अभी हम किसी को भी अपना लाइफ से कोई आदमी सेटिस्फाइड नहीं रहता है, खुश नहीं रहता है ना, अपने लाइफस्टाइल से हो या जो भी वो कर रहे हैं। जैसे स्टूडेंट है उनको पढ़ना पड़ता है, मुझे पता है स्टूडेंट के लेवल पे पढ़ना बहुत मुश्किल टास्क होता है, मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ, मुझे पता चलता है, लेकिन करना तो है ही ना। जब करना ही है तो अच्छा से करना है ना। सोचिए कि अगर मुझे 4 तला ऊपर भी चढ़ना है, ठीक है, या 5 तला या 10 तला ऊपर चढ़ना है, तो मेरे लिए चढ़ना बहुत मुश्किल हो सकता है, मैं बहुत आलस करूँगा, इतना ऊपर चढ़ना पड़ेगा, छोड़ो वो काम छोड़ देते हैं। लेकिन अभी अगर मुझे ये पता चल जाए कि ऊपर में आग लगा हुआ है और वहाँ पे मेरा पिताजी, माताजी या मेरा बच्चा या मेरा फैमिली या कोई भी पर्सन फंसा हुआ है, अब मेरे को ऊपर जाना ही है, लेके आना ही है ना। तो स्टूडेंट के अंदर वो वाली आग होना चाहिए कि जब करना है तो करना ही है ना। नहीं समझ में आएगा आज के टाइम में तो आपके पास समझने के लिए बहुत कुछ है। हम तो उस ज़माने से हैं जहाँ पे 5 रुपये में 25 MB डाटा मिलता था, और यूट्यूब तो हम लोग जानते भी नहीं थे, है ना। फिर भी हम लोगों ने अपने टाइम में किया कि नहीं किया, हम लोगों ने किया ही, अपने जितना भी कर सकते थे उतना हमने किया। अभी तो आपके पास में इतना सारा मटेरियल अवेलेबल है, इतना सारा बुक्स अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, चैट GPT अवेलेबल है, क्या बहुत कुछ अवेलेबल है। तो पढ़ने वाले के लिए तो कोई है ही नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सर। अभी अगर हम देखेंगे तो असम में अभी तक मतलब ऑनलाइन एजुकेशन एक लेवल तक जा रहा है, मतलब ऑनलाइन स्टूडेंट्स वगैरह ऑनलाइन से रिलेट कर पा रहे हैं, लेकिन अभी तक मतलब असम में पेरेंट्स को अगर आप देखेंगे तो वो लोग ऑनलाइन का इतना बात नहीं करते हैं, वो लोग ऑफलाइन ही बात करते हैं। मतलब इतना ऑनलाइन को वो वाला ऐसा देखते हैं कि एक सेकेंडरी जैसा देखते हैं। लेकिन अभी देखा गया कि बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स भी ऑनलाइन से निकल रहे हैं अभी स्टूडेंट्स के।
मतलब आपका क्वेश्चन ये है कि पेरेंट्स जो है वो ऑफलाइन कोचिंग के लिए ज़्यादा बच्चों को एंकरेज कर रहे हैं और ऑनलाइन के लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप बोल रहे हो, सही है ना? अच्छा, तो इसमें अब देखो पेरेंट्स का गलती तो है ही नहीं। अब जो आप मैं अगर पिताजी हूँ, मैं पापा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ बच्चे को, मैं उसी के हिसाब से तो रिएक्ट करूँगा ना। ऑफलाइन में क्या हो रहा है, हमें एक दूसरा गार्जियन मिल रहा है, ठीक है, अब हमारा सारा टेंशन उधर चला गया। अब एक पेरेंट्स का भी गलती होता है यहाँ पर, उनको ऐसा लगता क्या है, मैं बहुत बार बोलते रहता हूँ पेरेंट्स को कि सिर्फ ट्यूशन ज्वाइन कराना या स्कूल भेज देने से आपका ड्यूटी पूरा नहीं हो गया है। घर पे वो क्या कर रहा है, कितना घंटा मोबाइल चला रहा है, कितना घंटा वो फ्री फायर खेल रहा है, वो सब देखना भी आप ही का जिम्मेवारी है, ठीक है ना। टीचर का काम तो पढ़ाना है और पढ़ा के तो चला जाएगा, बट घर पे देखना आप ही को होता है ना। तो पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बच्चा अगर ऑफलाइन में जाएगा ना तो थोड़ा सा वो स्ट्रिक्ट रहेगा, मतलब रेगुलर क्लास करते रहेगा, तो कुछ ना कुछ तो उसका अच्छा ही होगा ऑनलाइन के कॉम्पेटिवली। ऑनलाइन में तो बच्चे के ऊपर रह जाएगा सारा चीज़। दूसरा चीज़, मोबाइल अपने आप है। अब ऑनलाइन क्लास आप कीजिएगा या तो लैपटॉप से कीजिएगा, मोबाइल से कीजिएगा, और पेरेंट्स को वहाँ पे डाउट लगते रहता है कि वो टाइम पास तो नहीं कर रहा है ना, और ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है, तो इसलिए पेरेंट्स ऐसा सोच सकते हैं। बट जो भी बच्चा सीरियस है, बच्चा देखो, अगर मेरा बच्चा, अगर आप अगर अच्छे हो, आप अगर अच्छे स्टूडेंट हो, आप अगर पेरेंट्स को दिखा रहे हो कि हाँ भाई हम पढ़ रहा है ना, उनको दिखता है, तो उनको उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। सर आसाम में कॉमर्स क्यों इग्नोर है हमारे सोसाइटी में? आसाम में कॉमर्स अगर आप देखोगे तो ये बात सही है कि आसाम में कॉमर्स का ज़्यादा क्रेज़ नहीं है, यहाँ पर आर्ट्स का और साइंस का ज़्यादा क्रेज़ है, और ये आसाम के लिए नहीं है, ज़्यादातर जगह पे होता है। थोड़ा सा अगर हम वेस्ट साइड देख ले तो थोड़ा सही है, उधर भी वैसा ही है। ईस्ट साइड में थोड़ा सही है, राजस्थान वगैरह में थोड़ा मोड़ा कॉमर्स का हम दिख जाता है, बट इधर में थोड़ा हमें कम दिखता है। अब एक और चीज़ क्या है ना, यहाँ पे रीज़न ये है कि मैं इसको अलग अलग तरीके से देखता हूँ। एक तो आज के टाइम में जो हवा बना दिया गया है ना, गवर्नमेंट जॉब्स का, यूपीएससी हो जाए, एसएससी हो जाए, रेलवे हो जाए, हाँ, इसका एक हवा बना दिया गया है, और इंस्टा रील और आपका वो यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह में आते रहता है, कार से उतर रहा है, वो फैसिनेट करता है लोगों को कि हमें भी यूपीएससी एस्पिरेंट बनना है, हमें भी मतलब यूपीएससी क्रैक करना है। तो उसके चक्कर में लोग जो है आर्ट्स ले लेते हैं। आर्ट्स वाले का तो ज़्यादातर यही होता है, या फिर आर्ट्स एकदम वही लेता है जिसको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उसको लगता है आर्ट्स बहुत ईजी है। बट कंपेरेटिवली मैं बोलूँगा आर्ट्स कॉमर्स से ज़्यादा टफ है, आर्ट्स कॉमर्स से ज़्यादा टफ है। आप ज्योग्राफी पढ़ के देखिए, एक एक कॉन्सेप्ट समझिए, वो बहुत टफ है। बट वहाँ पे लोगों को लगता है ईजी है ना। अब जिसको देखो, जिसको 50% 40% लाना है उसके लिए तो ईजी है ना। एक बच्चा वो होगा जो कि जिसको 90% लाना है, तो वो टेंशन में रहेगा, हाँ, उसको 90% लाना ही है। और एक वो है जिसको 50-40% में उसको सेटिस्फाइड है, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, उसको पता है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो ही जाएगा, एग्जाम में तो लिख ही लेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये है। और कॉमर्स के जहाँ तक आपने बात बोला है, तो ये भी पूरा का पूरा सही तो मैं नहीं बोलूँगा कि कॉमर्स जो है हमारा असम में लोग नहीं लेते हैं, गुवाहाटी में नहीं लेते ही हैं। गुवाहाटी में तो ज़्यादातर बच्चा कॉमर्स पढ़ता है। देखिए, आप चाहे जो भी कीजिए अपने लाइफ में, आपको काम या जॉब जो है आपको कॉमर्स ही दे रहा है। मैं ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो कि आर्ट्स पढ़ता है 12 तक या बीए तक, बाद में टैली सीख के और क्या कर रहा है, वो बुक कीपिंग कर रहा है, मतलब वही जर्नल वाउचर है ना, अकाउंट्स का जो काम होता है वही सब कर रहा है ना। तो कॉमर्स आपको जॉब देता है, इसलिए कॉमर्स से मैं परस्यू करना चाहिए, कॉमर्स में आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। सर मैं इस चीज़ को इतना रिलेट क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने भी मेरा HSLC कंप्लीट किया था तो मेरे घर में भी यही सिचुएशन हो गया था। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कैसे देखते हैं, जैसे कि हाँ, इसमें एक और चीज़ क्या है ना, अभी देखो, एक समय ऐसा था जब इंडिया में इंजीनियर का बहुत वैल्यू था, ठीक है। एक समय ऐसा था कि इंजीनियर का बहुत वैल्यू था, उसके बाद डॉक्टर का दौर आया, ठीक है। उसके बाद में अभी यूपीएससी वाला भी चल रहा है, गवर्नमेंट जॉब का भी चल रहा है, ठीक है। अब जो लोग देखते हैं उसके हिसाब से वो चूज़ करते हैं, है ना। जो अब मैं अगर मान लो मेरा पापा है और मान लो मेरा चाचा का लड़का अगर कोई यूपीएससी या कोई भी गवर्नमेंट जॉब में निकल गया, वो कुछ क्लर्क बन गया, छोटा सा पियोन बन गया, तो भी मेरे पेरेंट्स मुझे वो ताना देते रहेंगे कि देखो तुम्हारा भाई जो है ये बन गया है, तुम क्या कर रहे हो। अब इस चक्कर में जो ज़्यादातर फैमिली या ज़्यादातर पेरेंट्स जो है वो प्रेशराइज करते हैं बच्चों को गवर्नमेंट जॉब के लिए। गलत कुछ नहीं है, सब अपने जगह पे सही है, वहाँ पे सिक्योरिटी है, सही बात है ना। लेकिन अब वही चीज़ है कि कॉमर्स में भी ऐसा बहुत सारा रास्ता है, कॉमर्स में भी ऐसा बहुत सारा स्कोप है। आप गवर्नमेंट जॉब आराम से कि जहाँ पे भी अगर ऑडिटर का काम है तो कोई सीए वगैरह ही कर रहे होंगे ना, तो स्कोप तो बहुत है, कॉमर्स में बहुत स्कोप है। बस पेरेंट्स को और गार्जियन को वो चीज़ समझना पड़ेगा। और अल्टीमेटली 90% जो वर्किंग पीपल है वो कॉमर्स के फील्ड में ही काम कर रहे हैं। दुनिया में क्या हो रहा है, या तो आप सर्विस दे रहे हो या प्रोडक्ट दे रहे हो, आप जो भी चीज़ खरीद रहे हो, बेच रहे हो, सब क्या है, सब तो कॉमर्स ही है। एक राशन का दुकान से आलू प्याज खरीदना भी कॉमर्स है, और बड़ा बड़ा कंपनी को मैनेज करना भी कॉमर्स है। हर चीज़ में जितना भी सर्विस अभी जो हम बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो भी अभी हम बात कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन है, कहाँ से आया, कॉमर्स से आया हुआ है। जिस वेबसाइट का आप यूज़ कर रहे होगे, है ना, जूम वगैरह का आप यूज़ कर रहे हो, वो भी क्या है, वो भी कॉमर्स का ही पार्ट है। तो पैसा आता है कॉमर्स से है, तो कॉमर्स में तो है ही, जाना ही चाहिए।
अब लोग जो है उसको समझते नहीं है, वैल्यू नहीं देते, वो अलग चीज़ है। हाँ, आर्ट अपने आप में एक अलग चीज़ है, जिसको उस फील्ड में जाना है और जाए, बट कॉमर्स भी सही है, खराब नहीं है, गलत नहीं, मतलब गड़बड़ नहीं, वहाँ पे सब सही चल रहा है। लेकिन लोगों को मतलब पता नहीं होता है यहाँ पे इतना चीज़ें, यही है। कॉमर्स के बारे में ज़्यादा लोगों को पता इसलिए नहीं है क्योंकि इसको ज़्यादा हाईलाइट किया नहीं गया है। अब अभी जो है आपका, अगर हम बात करते हैं सीए का बात करें तो पासिंग परसेंटेज कितना है, 3-4% ना। 100 में 3-4 लोग हो रहे हैं, वो भी 6-6 साल 7-7 साल लगा कर हो रहे हैं, है ना। सीए में है आपका सीएस है, तो कुछ स्कोप है। एमबीए, हाँ एमबीए है अपने पास में, एमबीए आप कर सकते हो। तो ये सब रास्ते तो हैं, बट वही चीज़ है, लोग जो है ज़्यादा इसको हाईलाइट नहीं करते हैं, ज़्यादा इसके बारे में स्टडी नहीं करते हैं। और दूसरा चीज़ क्या है, इंस्टीट्यूशंस जो है वो भी अपना ड्यूटी सही से पूरा नहीं कर पा रहा है, ये बोल के जो है ज़्यादा बच्चा को पता नहीं चल पा रहा है। तो असम बोर्ड और सीबीएसई में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, क्योंकि बहुत लोग इसको एक ही जैसा देखते हैं। नहीं, बिल्कुल एक नहीं है, लोग गलत समझते हैं। असम बोर्ड जो अपना, कोई भी स्टेट बोर्ड अलग होता है, सीबीएसई आईसीएसई अलग होता है, सबका लेवल ऑफ एग्जामिनेशन जो है, टीचिंग पैटर्न है, बुक्स है, सब में अलग अलग फॉलो किया जाता है। एक यूनिवर्सल बुक एनसीईआरटी है, लोगों को ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ लेंगे हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अपने स्टेट बोर्ड को देखकर उसके एक्सपीरियंस से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है सीबीएसई और असम बोर्ड में, या सेवा जो हमारा एएसए बोर्ड है उसमें, या एएचएससीसी जिससे पहले जिसका नाम था, बहुत अंतर है। जहाँ पर मैं ऐसे, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक बच्चा जो सीबीएसई में 90% लेके आया है, अगर वो असम बोर्ड का एग्जाम दे तो उसको 60 आ जाएगा, ठीक है, या शायद वो 60 भी ना ला पाए, है ना। मैं पार्टिकुलरली अकाउंट्स, बीएमएसटी, बिजनेस स्टडीज़ का बात कर रहा हूँ, ठीक है। और वही एक बच्चा अगर असम बोर्ड में 90% लेके आ रहा है तो सीबीएसई में उसको 60 नहीं आने वाला है। दोनों ही बोर्ड में बहुत सारा डिफरेंस है, इसीलिए हमेशा एडवाइजेबल होता है कि आप जो है ना अपने स्टेट बोर्ड का जो टीचर है, या स्टेट बोर्ड कोई स्कूल में पढ़ा रहा हो, कोई कॉलेज में पढ़ा रहा हो, कोई ट्यूशन पढ़ा रहा हो 10 साल 15 साल से, कितने भी साल से ना, जिसका एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, जिसको पता है कि इस बोर्ड में क्या पूछा जाता है, उससे आप क्लास लो, वो आपके लिए ज़्यादा हमेशा बेनिफिशियल होगा। यूट्यूब वाला हवा पे मत जाइए। यूट्यूब पे तो आपको देखिए शॉर्ट ट्रिक जादू, गवर्नमेंट जॉब जब आया अभी के टाइम में, इतना सारा लोग जो है शॉर्ट ट्रिक दिखाते थे, है ना। ये देखिए 2 सेकंड 10 सेकंड में सॉल्यूशन, है ना, 10 सेकंड में 15 सेकंड में। अब हुआ क्या, जो लॉजिक तुम्हें पता है, जो ट्रिक तुमने निकाल लिया, वो ट्रिक ऑलरेडी एग्जामिनर को भी पता चल चुका है। अब वो पूछेगा ही नहीं वैसा कुछ, वो कुछ नया डाल के देगा, है ना। तो वहाँ पे आपका एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है ना, तो आपको दिमाग लगाने के लिए मजबूर करेगा। वैसे ही हमारा जो बोर्ड है, अब देखो मैं इंस्टेंस एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। हमारे यहाँ पे फाइनल अकाउंट रहता है ना। सीबीएसई में फाइनल अकाउंट क्लास 11 में पूछ रहा है वो लोग, 12 में पूछ ही नहीं रहा है ना। वहाँ पे वो लोग ज़्यादातर कहाँ दे रहा है, केस बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा दे रहा है ना। पीएल अप्रोप्रिएशन ना पूछ के पीएल अप्रोप्रिएशन से वो लोग एमसीक्यू पूछ रहा है, अलग अलग रूल्स के अंदर। वहाँ पे रूल्स ज़्यादा है, यहाँ पे हमारे वाले में ज़्यादा रूल्स के ऊपर फोकस नहीं कर रहा है। यहाँ पे जनरलाइज क्वेश्चन पूछ रहा है एक पैटर्न के ऊपर। अब इस साल से जो है थोड़ा सा चेंज होगा, मान के चलिए 20-30% जो है थोड़ा सा हाइब्रिड टाइप का पेपर बनने वाला है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं रहेगा, और मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा जैसे पहले हुआ करता था। थोड़ा सा चेंजेस दिखेगा, और ये धीरे धीरे चेंजेस होगा। जैसे अगर सेवा में चेंज हुआ है तो भी धीरे धीरे हो रहा है, अभी भी इवॉल्व भी हो रहा है। वैसे ही सीबीएसई में, एएसए में, मतलब 12 वाले में भी चेंज होगा। 10 में चेंज हुआ तो भी धीरे धीरे होगा, अभी भी आपका चेंज धीरे धीरे होगा, एक ही बार बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, कम दाम के चक्कर में या फिर नाम के चक्कर में, ठीक है। आपने देखा अलख पांडे को, उनका ऐप को देखा, फिजिक्स वाला, उनमें मिल गया कॉमर्स वाला। अब आपने क्या किया, वहाँ से बैच ले लिया, ठीक है। टीचर सब अच्छे होते हैं, पढ़ा सब सही रहे हैं, बट वो उसका मेन टारगेट कौन है, उसका मेन जो ऑडियंस है वो कौन है, सीबीएसई है। तो वो सीबीएसई का मटेरियल दे रहा है। आप सीबीएसई का जर्नल एंट्री आप मिलाइए, आप जाके शेयर चैप्टर का देख लीजिए, डिवेंचर वाले का देख लीजिए, और विविधम का बुक देख लीजिए, और देखिए एंट्रीज में कैसे फर्क होते हैं, डिफरेंस है वहाँ पे, है ना। अब बच्चा अगर वो वाला चीज़ लिख रहा है, वहाँ पे वो लोग सिखाते हैं नरेशन देना ही नहीं है, यहाँ पे नरेशन कंपलसरी है। अब लोग जो है वो वाला माल यहाँ पे अगर डालेंगे तो मतलब बच्चा लिख कुछ और रहा है, टीचर का एक्सपेक्टेशन कुछ और है, वो मार्क्स कुछ और देगा ही, है ना। तो इस चक्कर में आपका मार्क्स कम जाता है। अगर यहाँ पे किसी बच्चा का मार्क्स अगर अच्छा आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो बच्चा बहुत अच्छा है, उसने अपने लेवल से अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग मतलब मॉड्यूलेट कर लिया है, ठीक है। वो वाला रास्ता है। तो मतलब चकाचौंध में नहीं जाना है। आप कोई भी बड़े बड़े टीचर्स वगैरह को देखिएगा, वो लोग जो हैं वो पढ़ाते नहीं हैं, वो मैनेज करते हैं, उनका नाम हो गया, ब्रांड हो चुका है वो। अब वो अपना नाम, वो क्लास नहीं ले रहे हैं ना, वो जस्ट वो आते हैं एक मतलब गेस्ट अपीयरेंस के लिए, एक रील बना दिया, एक शॉर्ट बना दिया, मिलियंस में व्यूज़ चला गया। अब हमारा वीडियो पे अगर व्यू जाता है 1000, तो वहाँ से अगर महीना का 10 बच्चा अगर आ रहा है, सोचिए, तो उनका मिलियंस में जा रहा है। तो वहाँ से भी सेम वही रूल होगा। अगर 1% लोग भी अगर कन्वर्ट हो रहे हैं तो उनका तो करोड़ों में पैसा बन रहा है, तो वो रील क्यों नहीं बनाएंगे। जब रील से पैसा आ रहा है तो जो चीज़ तुम कंज्यूम करोगे मार्केट तुम्हें वही ऑफर कर देगा, सिंपल, ठीक है।
आप बोलो मुझे। हाँ जी, हाँ, बोलिए, बोलिए, सीबीएसई और असम बोर्ड कौन सा मैं बेटर थोड़ा है? ज़्यादा बोल देता आपको क्या लगता है, मतलब ये एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा देखिए, बेटर की अगर, हाँ, बेटर की बात किया जाए तो सीबीएसई इज फार मोर बेटर देन, मतलब उसके क्वेश्चंस के कारण ना, मतलब स्टूडेंट, ठीक है, हाँ, बहुत अच्छा है, हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैंने सेंटेंस यूज़ कर लिया फार मोर बेटर, बट वो बोलना नहीं चाहिए। सीबीएसई इज़ बेटर एक्चुअली, हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा है सीबीएसई सेवा से, क्योंकि वहाँ पर क्या है ना, 100 मार्क के पेपर में 94 मार्क्स का प्रैक्टिकल पूछ, मतलब 80 मार्क्स में से 74 जो है क्या है, प्रैक्टिकल है। 6 मार्क का सिर्फ एक थ्योरी है। वहाँ पे बच्चा प्रैक्टिकल ज़्यादा सीख रहा है। तो अब वो बच्चा अगर सीए के लिए पढ़ने जाएगा या सीएस के लिए पढ़ने जाएगा या कोई भी कोर्स में पढ़ने जाएगा जहाँ पे प्रैक्टिकल का ज़्यादा वैल्यू है, तो वो उसको निकालेगा ही। बट हमारे यहाँ पे क्या थ्योरी ओरिएंटेड है, यहाँ पे थ्योरी से बच्चा पास हो जाता है। अब ये बहुत सारा चीज़ में देखना पड़ता है। इसमें गवर्नमेंट का भी ऐसा नहीं है कि वो चाह के ऐसा कर रहा है। यहाँ पर चीज़ क्या है, जो बच्चा जो आ रहा है, अब वो ट्यूशन्स नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना, प्राइवेट क्लास बहुत कम ले सकते हैं, उनको गवर्नमेंट बुक, गवर्नमेंट रिसोर्स, गवर्नमेंट टीचर्स, इन्हीं से काम चलाना है। अब टीचर तो अपने लेवल पर पढ़ा ही रहा है, बट बच्चा को समझ भी, इनका जो दिमाग का लेवल है वो भी देखना पड़ेगा, है ना। अब 40% वाला कोई है, उसको हम डाल दे प्रैक्टिकल सम्स, है ना, तो वो फेल करेगा ही करेगा। इसलिए गवर्नमेंट को अपना रेपुटेशन भी बचाना है। ये तो मैं खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ, ठीक है, कि गवर्नमेंट जो है आपको देख के ही अपना डिसीजन बनाती है। अब अगर मान लो, मुझे कोई डाउट नहीं, कोई मतलब ऐसा आश्चर्य नहीं हुआ, गवर्नमेंट अगर 50% एमसीक्यू दे देता है तो उसमें क्या है, फ़ायदा क्या है। 50 मान लो, 50 अगर एमसीक्यू है, 40 मार्क का एमसीक्यू है, आप आंख बंद करके सब में ए टिक कर दीजिए, 10 नंबर कम से कम तो आ जाएगा ना। ये तो प्रोबेबिलिटी का रूल होता है। 30% से लेकर 70% तक तो अपना मार्क्स बन ही जाता है ना, एमसीक्यू में। तो मान के चलो वहाँ पे 10-15 भी आ गया, बच्चा अगर 10-15 नंबर का कुछ भी एक लिख दिया, प्रोजेक्ट में उसका 20 मार्क आ गया, तो देखो 15-15 30, और इधर में 20 में से मान लो 15 मिल गया, 45। बच्चा सेकंड ईयर में पास हो रहा है 46 लाके, है ना, सेकंड ईयर आ रहा है उसको, बट उसको नॉलेज ज़्यादा है ही नहीं, लेकिन वो सेकंड आ चुका है। तो ये चीज़ हो गया अभी का एग्जाम का तरीका, जो कि एक तरह से मेरे ख्याल से उतना सही नहीं है। बट सीबीएसई ये गलती नहीं करता। सीबीएसई अगर एमसीक्यू भी पूछ रहा है तो भी वहाँ पे वो लॉजिकल पूछ रहा है। मतलब सीबीएसई में बोल सकते हो आप कि 60% लाने वाला ठीक ठाक बच्चा है, एवरेज है, लेकिन अगर कोई 90% ला रहा है तो वो सही नहीं पढ़ा हुआ है ना। अपना बोर्ड में ये वाला चीज़ नहीं, हमारा बोर्ड भी लेकिन अभी इंप्रूव कर रहा है, कुछ क्वेश्चन पैटर्न वगैरह कुछ चेंज कर रहा है। और हाँ, अभी धीरे धीरे चेंज करेगा। हाँ, अभी धीरे धीरे चेंज कर रहा है। हम लोगों को, गवर्नमेंट टीचर्स लोगों को ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है। आपका मतलब हमारे स्कूल में जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग में मिल रहा है। हाँ, तो मतलब धीरे धीरे चीज़ें जो बदलेंगी, आपका पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज होगा, सिखाया जाएगा कैसे क्लास कराना है, क्या चलना है। बट डिट्टो सीबीएसई भी फॉलो नहीं होने वाला है और डिट्टो सेवा वाला भी नहीं रहेगा। आपको हाइब्रिड मॉडल पे पढ़ना है, तो इसलिए क्लासेस वगैरह वहाँ से लीजिए जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस टीचर मिलता है, जो बेसिकली रिक्वायरमेंट के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसा डायनेमिक है ना, एनवायरनमेंट डायनेमिक है, उसके हिसाब से चेंज होना पड़ेगा सभी को, ठीक है। अभी कुछ टीचर्स जो है वो फिर से झूठ फैला दिए हैं कि कोई चेंजेस नहीं होगा, वैसा ही रहेगा। अब 10 वाले में भी बहुत टीचर यही बोलते हैं कि नहीं कोई चेंजेस नहीं हुआ है, सब वही है, लेकिन वो गलत बोल रहे हैं। आज से पहले कब आपके बोर्ड ने पोएटिक डिवाइस पूछा था? हाँ, कब पूछा था? एक सेंटेंस में किस बात पे ज़्यादा एम्फसाइज किया गया? बट अब तो पूछ रहा है ना। केस कब पूछा था सोशल में? अब इस बार तो केस पूछा है, एक सिचुएशन बना के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो पूछ सकता है, पूछेगा ही, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज होना है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है। इसलिए जो भी नोट्स लीजिए, जो भी टीचर सेलेक्ट कीजिए, अच्छा टीचर सेलेक्ट कीजिए जो आपको सही तरीके से हेल्प कर सके।